In today's discussion, the topic would be metallurgy. Metallurgy, what is metallurgy? What is the definition of metallurgy? And what metallurgy process is called, we will discuss here. So, metallurgy is what the process of extracting metal in pure form from its ore is known as metallurgy. आज का जो डिस्कशन है मेटलर्जी पे है, तो मेटलर्जी क्या है प्रश्न आता है। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मतलब वो प्रक्रिया है जो निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है मेटल इन प्योर फॉर्म, मेटल जो कि प्योर फॉर्म में है, फ्रॉम इट्स ओर, अपने ओर से। सो दैट इज व्हाई इज नोन एज मेटलर्जी। ओर मींस अयस्क, ओर मतलब जहां से निकलेगा, जो अपने जो उसकी स्रोत है उसे ओर बोलेंगे। तो इट मींस दैट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। अगर मेटलर्जी को देखें, मेटलर्जी में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डोमेन और द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी concerned with the properties of metal and their production and purification। मतलब किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा अपने ओर से, फ्रॉम इट्स ओर, एंड हाउ इट इज गेटिंग टू बी प्यूरिफाइड, और उसको कैसे शुद्ध किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। अगर हिंदी में देखें व्हाई इट इज कॉल्ड मेटलर्जी को, जो कि धातु विज्ञान है, धातु विज्ञान या फिर इसको धातु कर्म बोलते हैं या इसको धातु विद्या भी बोलते हैं। तो धातु निकालना, धातु विद्या में या धातु विज्ञान में क्या होगा, धातु को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वह विज्ञान एवं तकनीक है जिसके अंतर्गत अयस्कों यानी ओर से शुद्ध धातु निकाला जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म की धातु निकाली जाती है और उन्हें उपयोगी मिश्र धातु यानी मिक्सचर में बदला जाता है, जिसे अलॉय कहते हैं, और उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के अध्ययन की प्रक्रिया शामिल है। केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से हैं उसकी स्टडी है। और यह अयस्कों के शोधन और धातु को उपयोग के योग्य बनाने का काम करता है। तो इसीलिए मेटलर्जी में होता क्या है कि जनरली नेचर में जो भी मेटल्स हैं, द मेटल्स व्हिच आर इन नेचर, दे आर इन मिक्स्ड फॉर्म, they are in mixed form with some other metals, some other materials. So the materials in terms of metals can be extracted with the technique of metallurgy। और धातु क्रिया से, धातु कर्म से, धातु के ऐसा कर्म, ऐसा काम जिससे धातु निकाला जाता हो उसके ओर यानी अयस्क से, that is called metallurgy। So now what is the minerals? अब मिनरल्स क्या कहलाता है? मिनरल्स करने से पहले ये देखा जाए कि जैसे एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग क्या है। एक्सट्रैक्शन मतलब, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, और शुद्ध करना मतलब रिफाइन करना किसी चीज को, और मिश्र धातु मतलब एलॉय। और इस तरीके से खनन करना, कहीं से निकालना, और सांद्रण करना यानी कंसंट्रेशन, और निष्कर्षण मतलब तो एक्सट्रैक्शन ही होता है, और शोधन मतलब रिफाइन करना, शुद्ध करना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्ट करना, भौतिक मतलब फिजिकल। सो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर देयर आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश इन व्हाटसोएवर लैंग्वेज। लेकिन इतनी सी बात है कि किसी भी मटेरियल, मेटल को निकालना उसके ओर से, अयस्क से, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, इट इज कॉल्ड। सो व्हाट इज मिनरल्स नाउ? व्हाट इज मिनरल्स? The compound of a metal found in nature is called minerals। अब कोई भी कंपाउंड है, what is compound? कंपाउंड जो होता है मोर देन अ मेटल और अ मटेरियल, अगर जो कंबाइंड फॉर्म में होगा दैट इज कंपाउंड। सो द कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर मतलब एक जो मेटल है अगर वो मिक्स्ड फॉर्म में कहीं पर है, ज्यादा मेटल्स के साथ चिपका हुआ है, मिला है नेचर में, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिनरल। तो उसे ही मिनरल कहते हैं, लवण जिसे कहते हैं। अब मिनरल में भी सिंगल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। मिनरल जो है वो सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है और एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज ओर? व्हाट इज ओर? नाउ ओर होता है अयस्क। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी, ऐसा मिनरल्स जिससे, ऐसा मिनरल जिससे फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली एक्सट्रैक्टेड, जिससे मेटल को
इकोनॉमिकली निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और एक्सट्रैक्ट किया जा सके यानी निष्कर्षण किया जा सके, तो उसे ही बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओर, दैट इज कॉल्ड ओर, यानी अयस्क हिंदी में बोलते हैं। सो इट मीन्स दैट क्या हो गया, व्हाट इज द नाउ द समरी, इट मीन्स दैट कि ओर, ऑल ओर आर मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स के अंदर से ही ओर्स निकाले जाते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट नेसेसरीली एवरी मिनरल इज एन ओर। हर एक मिनरल ओर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, दैट इज नॉट नेसेसरी और द मैंडेटरी कंडीशन, ये अनिवार्य अवस्था नहीं है, अनिवार्य स्टेटमेंट या कथन नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है कि हर एक ओर मिनरल है। और अगर इसको वेन डायग्राम में भी देखें तो बना सकते हैं कि एवरी ओर इज अ मिनरल बट नॉट नेसेसरी द कन्वर्स में बी ट्रू बट वाइस वर्सा कैन नॉट बी ट्रू, या फिर ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब now what is very very important, these are some of the things which are important, क्योंकि through this extraction process is involved, refining process is also involved। देखिए, जिससे रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिस कारण से ये महत्वपूर्ण है, ये चीजें जो भी हैं। तो इसीलिए नाउ व्हाट इज गैंग और व्हाट इज मिक्सचर। अब गैंग क्या है और मिक्सचर क्या है, ये महत्वपूर्ण है जानना कि व्हाट डू यू मीन बाय गैंग एज वेल एज मिक्सचर। गैंग्यू भी बोलते हैं कई बार, समटाइम्स इट इज कॉल्ड गैंग्यू और मैट्रिक्स। If we will say what is gang, then the ore is generally associated with earthy impurities. If it is ore, अगर कोई अयस्क है जिससे कोई मेटल निकलना है, और then it is concentrated or it is what associated with what earthy impurities, जो धरती से लगी हुई, क्योंकि सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, दे आर फाउंड फ्रॉम नेचर, धरती से ही निकलते हैं, भूगर्भ से ही निकलते हैं, अधिक से अधिक खोद खोद के निकलते हैं, माइन से निकलते हैं, माइनिंग करके निकलते हैं, है ना, क्वेरिंग करके निकलते हैं, इस तरीके, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, आयरन हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अर्थ से ही निकलते, पृथ्वी से ही सारी धातुएं प्राप्त होती हैं। एवरी मेटल, एवरी नॉन मेटल, एवरी मटेरियल वी में जनरली से, क्योंकि मेटल में नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी कुछ आ गया है। सो इसीलिए गैंग्यू या मैट्रिक्स क्या होता है, द ओर इज जनरली एसोसिएटेड विद अर्थी इंप्योरिटीज। जो भी ओर है वो अर्थी इंप्योरिटीज से सामान्यतः जुड़ा हुआ है। लाइक सैंड, जैसे वो अर्थी इंप्योरिटीज क्या क्या हो गई, जैसे सैंड है, रेता रोड़ा है, सैंड है, रॉक्स है, और रॉक्स में भी होगा, और लाइमस्टोन है, चूना वगैरह भी मिला हो सकता है, और भी नोन एज गैंगियो और मैट्रिक्स, या गैंग या मैट्रिक्स। इफ यू विल से इट इन हिंदी, अगर देखा जाए कि क्या है, कि गैंग है, जैसे गैंग को हिंदी में अधात्री भी बोलते हैं, अधात्री या अशुद्धि, इम्प्योरिटीज, या फिर अयस्क की मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ओर है उससे जुड़ा हुआ चीज मिट्टी है, या फिर बेकार चट्टानी पदार्थ भी कहते हैं, कि यूजलेस जो मटेरियल होता है, ऐसा भी इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। और नाउ व्हाट वी विल से होता है, और यह अयस्कों और के साथ पाई जाने वाली अवांछित मिट्टी होती है, या फिर ऐसी होती है जो कि एक्सट्रैक्टेड नहीं होती है, लगी हुई होती है, लेकिन अब सभी अर्थ से मिल रहा है या सभी मिक्स्ड फॉर्म में मिल रहा है, तो मिलती है, उसे फिर प्योरीफाई किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और रेत है या चट्टानों के रूप में अशुद्धियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग और गैंगियू, जिन्हें धातु निकालने से पहले अलग करना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अन्य नाम भी है कि खनिज, अयस्कों में मौजूद अनुपयोगी या अपशिष्ट पदार्थ, या अयस्क में मिट्टी, रेत, कार्ब्स, चूना पत्थर इत्यादि। अयस्क ड्रेसिंग कहते हैं, जब अयस्क से गैंग्यू या गैंग को दूर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अयस्क ड्रेसिंग, और ओवर ड्रेसिंग इट इज कॉल्ड। और इसी का नाम जो गैंगियो, उसका नाम अयस्क अशुद्धि भी है या मैट्रिक्स भी, इतने सारे नाम। सो नाउ इफ इट द मैट्रिक्स और गैंग इज एसोसिएटेड विद द ओर, and from that ore the material or metal is to be extracted. So now what is important is what is now the flux is. Flux क्या होता है? Flux is also important concept. A substance added to ore. अब ओर में क्या जुड़ा हुआ है? गैंग जुड़ा हुआ है, गैंगियो लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई सब्सटेंस ओर के साथ लगाना पड़ेगा।
टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए उसे बोलते हैं फ्लक्स, तब फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स वो इम्प्योरिटी हटाने वाला मटेरियल है जो कि किसके साथ, ओर के साथ लगाते हैं, जब ओर गैंग के साथ चिपका रहता है, गैंग्यू के साथ रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, धातु विज्ञान में फ्लक्स को गालक कहते हैं, गालक, हिंदी में इसे गालक कहते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे अयस्क के प्रगलन यानी मेल्टिंग, प्रगलन मतलब गलाना किसी चीज को, प्रगलन स्मेल्टिंग जिसे बोलते हैं, स्मेल्टिंग के दौरान मिलाया जाता है, स्मेल्ट गलाया नहीं, स्मेल्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ज्यादा साफ किया जाता है, रफ के दौरान मिलाया जाता है ताकि उसमें मौजूद अशुद्धियों को हटाया जा सके, क्योंकि ओर में चिपके हुए हैं सैंड के रूप में, मिट्टी के रूप में, किसी और इम्प्योरिटी के रूप में कौन चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है गैंग्यू, और गैंग्यू को हटाने वाला जो पदार्थ है उसे ही बोलते हैं गालक बोलते हैं, दैट इज फ्लक्स इन हिंदी। और फ्लक्स वह रसायन पदार्थ है जो अयस्क में मौजूद अशुद्धि यानी गैंग के साथ मिलकर उन्हें आसानी से गलने योग्य इजीली फ्लेक्सिबल पदार्थ में बदल देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। धातुमल को इंग्लिश में स्लेज कहते हैं, स्लैग कहते हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं ये चीज। उससे पहले ये देखना है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, अ सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। इसीलिए एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी, प्लीज नोट हियर which is very very important that कि जो एसिडिक फ्लक्स है उसको बेसिक इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, बट बेसिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड इज एडेड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। तो इसीलिए जो जिस तरीके का फ्लक्स है उसको किसी और इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एसिडिक फ्लक्स that is added to remove basic impurities and basic flux is added to remove acidic impurities। एग्जाम्पल क्या है, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एक एसिडिक फ्लक्स है, अगर इसको ऐड करेंगे FeO आयरन ऑक्साइड में बेसिक इम्प्योरिटी को दूर में जो है, तो ये फेरस सिलिकेट में बदल जाएगा FeSiO3। तो इस तरीके से बेसिक इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी। और बेसिक फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी में CaCO3 कैल्शियम, अगर CaCO3 यूज करेंगे कैल्शियम कार्बन प्लस SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा CaSiO2O3 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लक्स जो होता है वो दूर करने के काम आता है इम्प्योरिटीज को। नाउ व्हाट इज स्लेग, कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग विथ फ्लक्स। अब अगर गैंग्यू या गैंग का फ्लक्स अगर का कॉम्बिनेशन फ्लक्स के साथ हो रहा है इन ओर्स फॉर्म अ फ्यूजिबल मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड स्लेग। अगर देखा जाए तो आराम से जो है मौजूद अशुद्धियां जो है के साथ मिलकर उन्हें आसानी से गलने योग्य बना देता है। तो इसीलिए अगर मिला जुला रूप है गैंग के साथ फ्लक्स, तो ये क्या कहलाता है, ये ही स्लेज कहलाता है। इसे धातु मल कहते हैं, धातु का मल है ना, इसे कहते हैं। गैंग प्लस स्लज, इसको अगर से गैंग प्लस फ्लक्स दैट गिव्स स्लेज स्लैग। जैसे SiO2 एक गैंग है प्लस CO2 CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये करेंगे तो CaSiO3 बनेगा जो कि स्लैग हो जाएगा, इसे बोलेंगे। Now which is important here, what is very very important topic here is called concentration। अब वैसे तो देखा जाए तो बहुत प्रकार के फ्लक्स होते हैं, बता दिया था, बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स होता है, चाहे वो फिर क्षारीय फ्लक्स जिसे बेसिक फ्लक्स बोलते हैं या अम्लीय फ्लक्स जिसे एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं होता है। अब इसके बाद जो है व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग। अगर गैंग को हटाया, गैंग्यू को हटा दिया किससे, ओर से, फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। व्हाई दिस हैज हैपेंड, क्यों किया जाता है, व्हाई दिस हैज बीन डन, ऐसा व्हाई कंसंट्रेशन हैज बीन डन, क्यों किया जाता है। कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रण, सांद्रण किया जाता है, सांद्रण इकट्ठा किया जाता है। किसको, वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क ओर से अशुद्धियां यानी गैंग और मैट्रिक्स को हटाकर धातु की मात्रा बढ़ाई जाती है। टू इंक्रीज द मेटल, टू इंक्रीज द मटेरियल
मटेरियल के कंसंट्रेशन यानी मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अगर किया जाता है तो इसे बोलते हैं सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसे ड्रेसिंग या बेनिफिशिएशन भी कहते हैं। बेनिफिशिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेनिफिट होता है इसमें। किस चीज का फायदा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, बढ़ जाता है मेटल या मटेरियल जो काम का है, और हट जाता है कौन, वो हट जाता है जो भी अशुद्धियां हैं वो हटती हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स इस तरीके गैंग्यू वगैरह हटता है भी कहते हैं। प्रमुख विधियों में जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस है और केमिकल मेथड्स हैं। These are the some of the methods of concentration of proving concentration. तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। अब किस तरीके से किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर। अब ओर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ओर का नेचर कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ओर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंसंट्रेशन की विधि यानी प्रोसीजर लगाना है, नंबर ऑफ या फिर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ओर के, या फिर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए धातु की, और किसको, अशुद्धियों को, यानी किसी को हटा करके, गैंग्यू को या गैंग को हटा करके, मैट्रिक्स को हटा करके। सो व्हाट इट इज कॉल्ड, ग्रेविटी सेपरेशन। एक तो ग्रेविटी सेपरेशन है, और फिर है दूसरा मैग्नेटिक कंसंट्रेशन है, फिर तीसरा है फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस है, और केमिकल मेथड्स है जिनको हिंदी में बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसे बोलते हैं, और ये घनत्व में अंतर पर आधारित है। इट मीन्स में डेंसिटी के अंतर पर आधारित है, अयस्क और अशुद्धि की ओर के और इम्प्योरिटी के। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन जिसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, कि अयस्क और अशुद्धि में कोई एक चुंबकीय या मैग्नेटिक हो तो इसे चुंबकीय रोलर का उपयोग करके हटाया जाता है, अलग किया जाता है। झाग पल्लवन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस बोलते हैं, और सल्फाइड ओर के लिए उपयोग की जाती है मेनली। एंड जो तेल है यानी चीड़ का तेल होता है, इसमें चीड़ का तेल और पानी का उपयोग करके अयस्क को झाग के साथ ऊपर लाया जाता है अयस्क को, जबकि अशुद्धि नीचे रह जाती है, बैठ जाती है। इसके अलावा लीचिंग बोलते हैं, केमिकल मेथड्स बोलते हैं, रासायनिक विधि लीचिंग भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी। इसमें रासायनिक विधि बोलते हैं, इसमें अयस्क को एक उपयुक्त अभिकर्मक जिसे रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक को रिएजेंट बोलते हैं, के साथ घोला जाता है, और उसके बाद जिसमें केवल अयस्क घुलता है ना, और घुल जाता है, बाकी अशुद्धियां तो घुलती नहीं है ना, ऐसे रह जाती हैं। सो इसीलिए कंसंट्रेशन के 4 प्रोसीजर हैं। कौन कौन से, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन जिसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, झाग पल्लवन विधि जिसे कहते हैं झाग पल्लवन विधि को फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस या केमिकल मेथड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर। नाउ व्हाट इज कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन की क्या प्रोसेस है, व्हाट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड, जिसमें ओर को गर्म किया जाता है, जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और हवा नहीं होती है, बिना हवा एयर की एब्सेंस में या अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है किसको, ओर को, टू एक्सपेल वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोनेट एट टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, और वाटर कंटेंट को हटाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं, अब इसको हटाएं तो इसे ही बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन धातु विज्ञान में एक तापीय प्रक्रिया है जिसमें अयस्क यानी ओर को वायु की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में, लिमिटेड सप्लाई में, उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट में, गलनांक में से कम तापमान पर गर्म किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्कों से नमी, वाष्पशील अशुद्धि, कोई नमी ह्यूमिडिटी है, पानी वाला मटेरियल है ना, और वाष्पशील यानी जो वेपोराइज होने वाली जो भी अशुद्धि है वो सब हट जाए, और CO2 को हटाकर उन्हें धातु ऑक्साइड में बदलना और धातु के प्योर ऑक्साइड में बदल देना, ये जो है ये कैल्सिनेशन का प्रक्रिया है। और अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करना इसकी प्रक्रिया है।
और परिणाम जो है वो अयस्क छिद्र युक्त हो जाता है, छोटे छोटे छेद युक्त हो जाता है और धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। ये इसका परिणाम है। अब नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग बोलते हैं। अब रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस। अब जैसे कैल्सिनेशन का एक एग्जांपल क्या है कि व्हेन CaCO3 इज हीटेड, हीट को डेल्टा से बनाते हैं, डेल्टा से बनाते हैं। और जैसे एरो बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट, तो CaCO3 ऐसे एरो बनाएंगे, उसके ऊपर डेल्टा यानी हीट किया जब CaCO3 को, तो क्या बन गया? CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। तो इस तरीके से या तो वाटर निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इस तरीके से जो है कैल्सिनेशन होता है। नाउ व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड, जिसमें ओर को हीट किया जाता है, यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसका मतलब जो कैल्सिनेशन है वो अब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और रोस्टिंग जो होती है, भूनना जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि जब भुना तो तभी जाएगा ना जब ज्यादा ऑक्सीजन होगी, एट टेम्परेचर्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और टेम्परेचर जो होता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए धातु विज्ञान में जो भर्जन है, रोस्टिंग को हिंदी में भर्जन भी बोलते हैं। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क यानी सल्फाइड ओर्स को हवा की अधिकता एक्सेस वाटर में उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, और यह सल्फाइड अयस्कों से धातु निकालने का पहला चरण है, जिसमें सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस भी निकलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उद्देश्य है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना, और वायु की उपस्थिति वायु होती है, और भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए हवा की अधिकता में ही होता है। अब एक अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग यानी भुनना भर्जन में क्या अंतर है कि कैल्सिनेशन हवा की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में होता है कार्बोनेट अयस्कों के लिए, लेकिन रोस्टिंग जो है वो क्या है? हवा की अधिकता और प्रचुरता में होती है सल्फाइड अयस्कों के लिए। इन द प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, इन द गुड कंसंट्रेशन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, this roasting has been done, but calcination is being done in the absence of what? Oxygen, or the limited supply of oxygen. This is the prime main difference between the calcination and roasting. Roasting का example देखें तो when ZnS react with 2O2 that gives ZnSO4, इस तरीके से ये एक example है। when CuS copper sulfide when react with oxygen that gives CuSO4। तो इस तरीके से जब देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक जो क्रिया है, रासायनिक जो भी इक्वेशन है, प्रक्रिया है, उसको बैलेंस करना, उसको जो है संतुलित करना कहलाता है। अब स्मेल्टिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्मेल्टिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग जो है द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्ट करना मतलब कम करना ऑक्साइड ओर को, किसके साथ? विद कार्बन के साथ, एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे, उसे ही स्मेल्टिंग कहते हैं। अगर देखा जाए तो धातुओं का प्रगलन, जिसे प्रगलन स्मेल्टिंग कहलाता है, एक निष्कर्षण धातुकर्मी यानी एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है, प्रक्रिया है जिसमें अयस्क यानी ओर को उसके गलनांक के ऊपर उच्च तापमान पर गर्म करके उसमें से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन यानी कोक या अन्य रासायनिक उपचायक, और जैसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं उपचायक, अपचायक, जैसे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हैं, का उपयोग करके ऑक्साइड अयस्कों को शुद्ध यानी क्रूड मेटल में बदला जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर भट्टी यानी फर्नेसेस में होती है, भट्टी में होती है, फर्नेस में होती है, और इसका उपयोग लोहे, तांबे, शीशे, जस्ता जैसी धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रगलन का मतलब क्या है? मतलब है अयस्क को अत्यधिक गर्म करके से धातु को गलाना और अलग करना, यही प्रगलन का मतलब है, मेन मुख्य उद्देश्य है।
और इस समय अयस्क को गालक यानी फ्लक्स और ईंधन कोक को साथ मिलाकर भट्टी में तेज गर्म किया जाता है। रिड्यूसिंग अपचयक यूज किया जाता है। धातुमल, और इस प्रक्रिया में अशुद्धि गालक के साथ मिलाकर गलनीय धातुमल यानी स्लेग बनाते हैं, जो हल्की होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरती और अलग कर ली जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप की स्मेल्टिंग होती है? रिड्यूसिंग स्मेल्टिंग, जैसे अपचयन प्रगलन कहते हैं, और मैट प्रगलन बोलते हैं, जैसे तांबा कॉपर जैसे सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीजें हैं। तो दीज काइंड ऑफ स्मेल्टिंग्स आर देयर। अब एक प्रगलन और गलन मींस स्मेल्टिंग और मेल्टिंग में अंतर है क्या? गलन जो है, मेल्टिंग सिर्फ ठोस को तरल में बदलता है, मतलब जो सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जो स्मेल्टिंग है, प्रगलन, उसको बोलते हैं उच्च तापमान और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अयस्क से अशुद्धि हटाकर धातु के शुद्ध रूप को अलग करना ही स्मेल्टिंग है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड में बदले ही तो ही स्मेल्टिंग होगी, ऐसा नहीं है। जो एक्सट्रैक्शन है, प्योर फॉर्म को लेना, वो स्मेल्टिंग है, बल्कि गलन जो है उसमें गलना है। अपना मतलब जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसका परिवर्तन है। लेकिन स्मेल्टिंग में बहुत आवश्यक नहीं है कि इसमें अवस्था परिवर्तन हो। हाँ, ये जरूरी है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट द इम्प्योरिटीज शुड बी एक्सट्रैक्टेड। Now a series is obtained by arranging the metal in decreasing order of reactivity, which is known as activity series. इसको भी बोलते हैं कि जो series है obtained by arranging the metal in decreasing order of reactivity is known as activity series. Now जो बहुत महत्वपूर्ण है, that is called corrosion. Corrosion क्या होता है? What is corrosion? What is corrosion? The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds. मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है धीरे धीरे कन्वर्ट करने की मेटल्स को उनके अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में बाय रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड अदर गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन। यूजुअली ऑक्साइड होता है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, कहीं पर भी रखा है, उसमें हवा लग रही है, पानी लग रहा है, उसमें मिस्ट लग रही है, उसमें धुंध लग रही है, उसमें ओस लग रही है ना, उसमें कुछ फ्रोग लग रहा है, उसमें फॉग लग रहा है ना, उसमें कुछ भी लग रहा है, उसमें हाइड्रो कंटेंट लग रहा है, पानी लग रहा है, वाटर कंटेंट लग रहा है, एक्सटर्नल वाटर लग रहा है, या खुद से फंसा हुआ पानी लग रहा है, कुछ भी, एनीथिंग। कहने का मतलब हाइड्रो कंटेंट किसी भी तरीके से अगर हो गया है, या उसमें अगर अगर टिपके हो गए हैं, या फिर अगर डैमेज हो रहा है सरफेस में, वो सब कोरोजन का पार्ट है। अब कोरोजन और रस्टिंग में एक अंतर है। रस्टिंग में कोई भी मेटल है, मटेरियल है, उसके ऊपर चढ़ जाती है कोई परत और वेट बढ़ जाता है मटेरियल का, मेटल का, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। बट व्हाट इज कॉल्ड कोरोजन? कोरोजन में जो कटा फटा हुआ और ना सिर्फ बड़ा हुआ या फिर जंग है, बल्कि जंग लगा हुआ, बल्कि कटा फटा हुआ और किसी तरीके से छेद हो रहा है, कहीं पे छिद्रात्मक है, वो भी जो है चीजें किसमें आती हैं? कोरोजन में आती हैं। सो दिस इज अ प्राइम डिफरेंस। तो कोरोजन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है रस्टिंग से। रस्टिंग इज अ सब पार्ट ऑफ, सब डोमेन ऑफ, सब सेट ऑफ व्हाट? कोरोजन, ऐसा कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो मेटलर्जी में संक्षारण, कोरोजन संक्षारण, संक्षारण का अर्थ है धातुओं को अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, नमी, अम्ल इत्यादि एसिडिक के कारण रासायनिक या वैद्युत अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके धीरे धीरे नष्ट होना कहलाता है। तो इसके सरल शब्दों में यह धातु का जंग खाना या खराब होना, अब जनरली बोलते हैं, लेकिन जंग खाना, किसी तरीके से करोड हो जाना, मटेरियल कट फट जाना, डैमेज हो जाना, टूट जाना, ये सब कोरोजन का पार्ट हो सकता है। दिस इज कोरोजन। अब क्या है कि परिभाषा, यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो परिष्कृत धातु यानी रिफाइंड मेटल को अधिक रासायनिक रूप से ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में बदल देती है। तो इसे बोलेंगे, उदाहरण जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जंग है वो है, और तांबे के ऊपर हरी परत है, तांबे पे हरी परत चढ़ती है, वो भी तो इसीलिए चढ़ती है, जो तांबा है, कॉपर है, कॉपर को तांबा बोलते हैं, कॉपर के ऊपर जो ग्रीनिश कलर की परत चढ़ती है, वो भी तो इसलिए चढ़ती है ना, जिसको फिर खट्टे और सिट्रस या साइट्रस जो चीजें हैं, या फिर जो आता है क्या, साफ करने वाला क्या होता है वो, कोई एक एजेंट होता है, इस भी तरीके के एजेंट जिसमें इस तरीके के खट्टे या फिर इस तरीके के चीजें हैं जो कि इस तरीके की रस्टिंग को दूर कर सके।
सरफेस को, रस्टिंग सरफेस को बना सके, ऐसे आता है। तो पीतांबरी जैसे यूज करते हैं, वी विल जनरली यूज्ड। और इसके अलावा चांदी का काला होना, है ना, चांदी का काला हो जाना, क्योंकि वो सब रस्टिंग से हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन के प्रभाव में आने के वजह से जो सरफेस है उस पर चीजें जम जाती हैं, काली, हरे, हरे के रूप में ग्रीनिश रस्टिंग, और ऐसे लाल लाल टाइप की होती है ना, जंग वैसा जम जाती है, या किसी भी जर्जरी टाइप की, इस तरीके से ये होता है। और इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को कम कर देता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीनिश कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार कहीं पेपर में भी आता है, एग्जामिनेशन में आता है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक पेपर में भी आया था कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O हो सकता है, X मतलब कितना भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। सो Fe2O3.XH2O, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, जो मेटल की रिएक्टिविटी है या प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी है, एयर एंड मॉइस्चर, strains in metal, presence of electrolytes, etc. are factors which affect the corrosion. ये what are the affecting factors of corrosion? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल्स का ज्यादा रिएक्टिव होना, रिएक्ट हो जाना, क्योंकि अगर मेटल रिएक्ट नहीं होता पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रो कंटेंट के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, वाष्प के साथ, नमी के साथ, तो कैसे होता, इसीलिए रिएक्टिविटी भी हो रही है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी भी हो रही है, अशुद्धियों का, एयर एंड मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, और स्ट्रेन इन मेटल एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए ये जो कोरोजन है, इसीलिए जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं खाने वाली चीजों में, ताकि ऑक्सीजन के प्रभाव में ना आ जाए और पस ना जाए, ताकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट लगते, जो उनका क्रिस्पी और क्रक्सी बिहेवियर है वो खराब ना हो जाए, और साथ में उसमें फंगल चीजें ना जम जाए, फंगल इंफेक्शन ना हो जाए, इसीलिए भी होता है। So this is all about what? This is all about, this is somehow the concepts of the, this is somehow the, what is now the alloy, one more thing. Alloy क्या होता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, and then alloy क्या होता है, alloy is a metallic intimately mixed solid mixture of two or more different elements, at least one of the which is metal. एलॉय में बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, इन सब का मिक्स करके जो बनता है वो एलॉय धातु बन सकती है। एलॉय बनाते इसलिए क्योंकि उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती ज्यादा लेने के लिए, और जिस धातु का जो गुण है उस गुण को धारण करके सारी धातुओं को मिला के एक नई धातु बनाते हैं, इसीलिए एलॉय बनाई जाती है, मिक्स किया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एलॉयज। एलॉयज आर होमोजीनस इन मोल्टन स्टेट, होते हैं, होमोजीनस हैं, but they are homogeneous or heterogeneous in solid, heterogeneous in what? Solid state. So depending upon the state, the alloy may be what? The alloy may be homogeneous as well as heterogeneous in nature. So this is all about the alloy and its mixture. What we have seen, that what the metallurgy is, what is minerals, what is metallurgy, dhatu karma, dhatu kriya, that is dhatu vigyan is called metallurgy, what is minerals, what is ores, and what are the gang and metrics. Flux is called, slag is called, what slag is, and we have seen the different types of flux, acidic as well as basic, and concentration, calcination, or roasting, smelting, corrosion, and likewise alloy we have seen. हमने ये देखा किस तरीके से मेटलर्जी है, कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म, धातु विद्या है, धातु विज्ञान है, गैंग है अधात्री, अशुद्धि, अयस्क की मिट्टी या बेकार मिट्टी, और अयस्क ड्रेसिंग जिसके लिए करनी पड़ती है, अयस्क से दूर करने के लिए किसको, गैंग को, गैंग्यू को। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बेसिक और एसिडिक टाइप का होता है, फ्लक्स को गालक कहते हैं हिंदी में। ये देखा कि किस तरीके से सांद्रण, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, किस तरीके से किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण यानी ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फ्लोटिंग प्रोसेस, झाग पल्लवन विधि से, रासायनिक विधि लीचिंग से, लीचिंग से किया जाता है, लीचिंग, नॉट लिंचिंग बट इट इज लीचिंग से किया जाता है। और नाउ इट इज व्हाट, कैल्सिनेशन होता है, और कैल्सिनेशन भी में ऑक्सीजन
की कमी होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन, बल्कि रोस्टिंग में तो ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, भूनना या फिर भर्जन जिसे बोलते हैं। और स्मेल्टिंग भी होती है। स्मेल्टिंग और मेल्टिंग में ये अंतर है कि मेल्टिंग में फेस चेंज हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, लेकिन स्मेल्टिंग में बहुत आवश्यक नहीं कि फेस चेंज हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि अवस्था चेंज हो, बस इम्प्योरिटीज का दूर होना जरूरी है। और कोरोजन है, कोरोजन होता है, कोरोजन को बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। ये सब के बारे में अभी इस मेटलर्जी वाले सेशन में देखा। सो the discussion will go on and on. This is a discussion which belongs to the general science portion, or we may generally say the chemistry portion also, or we may generally say the metallurgy portion, which is associated with either the science or the general science, or the science which is having what, which is a common science। इतना तो सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान होता है जो वाले कॉन्सेप्ट में है और उसके सिलेबस में ये रहता है। and we have discussed that much, which is very important, which is behavioral in nature। we have seen, देखते रहते हैं, आए दिन होता है। so this is all about the metallurgy।